देहरादून के रानी पोखरी में भू माफिया का 300 करोड़ का खेल। पर्यटन हब के नाम पर मिली जमीन प्लॉट के नाम पर हो गई करोड़ों की। उत्तराखंड में जमीनों का फिर से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। पर्यटन हब के नाम पर दी गई जमीन पर भू माफिया ने प्लॉट देने के नाम पर पहाड़ के लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। चाणक्य न्यूज द्वारा भी बार बार भूमि से संबंधित हेराफेरी करने वालों के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। मामला संज्ञान में आने के बाद मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी अपने साथी नमन चंदोला के साथ देहरादून के रानी पोखरी पहुंचे। दरअसल आर्य कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट कंपनी द्वारा यहां 123 बीघा जमीन पर ऋषिधाम एनक्लेव नाम से प्लॉटिंग का काम शुरू किया गया है, जबकि यह जमीन पर्यटन हब के नाम पर दी गई थी। कंपनी द्वारा 2 साल पहले प्लॉटिंग का काम शुरू किया गया और खरीदारों से 50% धनराशि एडवांस में ली गई। वहीं खरीदारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि 2 साल बीत जाने के बावजूद न उनके पैसे वापस मिले और न प्लॉट। आज स्थिति यह है कि जिन लोगों ने प्लॉट के लिए 50% एडवांस दिए वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 123 बीघा जमीन का बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक हर एक खरीदार को उसका पाई पैसा वापस नहीं मिलता वह पीछे नहीं हटेंगे। चाणक्य न्यूज के माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में डोईवाला मार्कम ग्रांट सेकंड सुसवा नदी की और तथाकथित भूमि विक्रेताओं द्वारा भूमि पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी हुई है। इस बात का ध्यान भूमि पीड़ितों द्वारा फिर से शासन प्रशासन से कही गई है। इसकी भी ईमानदारी से उचित जांच पड़ताल होनी चाहिए। राजधानी देहरादून से स्टेट हेड भरत सिंह रावत की विशेष रिपोर्ट। एक तो ये जो ज़मीन है, जितने आपने प्लॉट के नाम पे हमारे लोगों से पैसे लिए हैं, उनका पाई आप वापस करोगे। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नमन चंदोला जी। उत्तराखंड में ज़मीनों की लूट किस हद तक हो रही है, इसका आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। हम इस समय रानी पोखरी के झीलवाला में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋषिधाम एनक्लेव नाम से एक टाउनशिप प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर चल रहा है और आर्य कंस्ट्रक्शन जो रियल एस्टेट कंपनी है उसके द्वारा ये टाउनशिप प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है। और 123 बीघा ज़मीन जो पर्यटन विभाग के नाम पर दर्ज थी, पर्यटन विभाग ने इस ज़मीन को टूरिज्म हब बनाने के नाम पर जिस ज़मीन को दी गई और वहाँ पर आज आर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा प्लॉटिंग काम जो किया जा रहा है उसमें यहाँ के सैकड़ों लोगों से पैसे वसूले गए। 50% की धनराशि लोगों ने एडवांस तक दे दी है। इसके आज स्थिति यह है कि लोगों के पैसे तक वापस नहीं किए जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं इस बात से कि जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है टाउनशिप के नाम पर, इसमें एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। जो कंपनी है उसके द्वारा उत्तराखंड के भोले भाले लोगों से लाखों करोड़ों रुपए वसूले गए और आज स्थिति यह है कि उनका पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं किया जा रहा। तो हमारे इस संबंध में भी कंपनी के अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम इनका पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है, स्पष्ट कहना है, एक एक व्यक्ति का जब तक पैसा वापस नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये ज़मीन पर्यटन हब के नाम पे ली गई है, यहाँ पे कोई पर्यटन की गतिविधियाँ तो हो नहीं रही है। ऊपर से जिस उद्देश्य की ज़मीन ली गई उस उद्देश्य के बजाय यहाँ पे प्लॉटिंग काम कंपनी द्वारा किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ज़मीन सरकार के खाते में निहित होनी चाहिए और एक एक व्यक्ति जिससे भी यहाँ पे प्लॉटिंग के नाम पर पैसे लिए गए हैं उसका पैसा वापस लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और उत्तराखंड के तमाम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन इस कंपनी के खिलाफ भी और उन तमाम लोगों के खिलाफ करेगी जो इस पूरे षड्यंत्र में, जो पूरे घोटाले में शामिल है। तो आगे इस मामले में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आपके सामने एक एक तथ्य, एक एक साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे किस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में ज़मीनों के बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कौन कौन वो लोग हैं जो इन ज़मीनों के घोटालों में शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तरह से आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट हब के नाम पर ही जमीन दी गई थी साथ साथ यहाँ पे आप बोर्ड की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्होंने बताया। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग 2 साल का टाइम पीरियड हो चुका है और 123 बीघा ज़मीन पर 300 से ज़्यादा प्लॉट के नाम पर किस तरह से RI कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, रियल एस्टेट कंपनी ने लोगों के पैसों को मारा है। 50% एडवांस मनी लोगों से लेने के बावजूद आप यहाँ देख सकते हैं ना कोई प्लॉटिंग है ना कुछ। यहाँ पे गेट भी बल्कि लगाया गया था, जिस गेट को हम सब के द्वारा खोला गया है। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो उनके ही 2 चौकीदार यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो उसके बाद यहाँ पर आए। और जब हमने उनसे बातचीत की तो नैयर जी का साफ कहना था कि हमने ना किसी को ज़मीन बेची है ना हमने कोई प्लॉटिंग की है। वही दूसरी तरफ जब हमने हमारे पास भाई मोहित डिमरी जी के पास लगभग 50 से 60 लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास पहुँचे, तो उन फ़ोन के रिकॉर्ड से जब हमने डिटेल निकाली तो यही पता चला कि जो बात लेने वाले लोगों ने कहा, जो प्रॉपर्टी लेने के लिए जो लोग आए थे, उनका एकदम सत्य दावा था कि वो 50% पैसे एडवांस में दे चुके हैं। और ये ज़मीन का मुझे लगता है एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। तो अभी तो ये शुरुआत है, राज्य सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि इस और ध्यान दें। ये ज़मीन है ना आपकी ये? तो आपने कितने प्लॉट काटे थे इसमें, क्या था आपका इसमें प्रोजेक्ट? अच्छा, तो टूरिज्म से आपने कब ये ज़मीन ली थी? अच्छा, 12 साल आपने पहले ज़मीन ले ली, अभी तक इसमें कोई भी आपने काम नहीं किया? अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जिन लोग आपने अभी तक यहाँ पर कितने लोगों को भूखंड जो दिए हैं, प्लॉट दिए हैं? अच्छा, नहीं, हमारा इसमें स्पष्ट कहना है। पहली बात एक पहली बात स्पष्ट ये है, एक तो ये जो ज़मीन है जितने आपने प्लॉट के नाम पे हमारे लोगों से पैसे लिए हैं, उनका पाई आप वापस करोगे। पहली बात, एक व्यक्ति का पैसा वापस होना चाहिए। अगर पैसा वापस नहीं हुआ एक भी व्यक्ति का, तो ये मान के चलिए उत्तराखंड के लोग जहाँ भी आपके ऑफिस होंगे, कुछ भी अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की। दूसरा, ये ज़मीन आप सरकार में वेस्ट होगी, निहित होगी। अब ये इस पर आप लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो टाइम पीरियड था 2 साल का, आपको करना था सिर्फ प्रोजेक्ट जो भी आपका रहा होगा टूरिज्म हब का, आपने वो तो किया नहीं। अब ये ज़मीन सरकार में निहित करने की आपको कार्रवाई करनी होगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जब ये पर्यटन विभाग के नाम की ज़मीन है, पर्यटन हब के नाम पे, लेकिन इसमें प्लॉटिंग का काम कैसे कर दिया, ये सोचिए ना। हाँ हाँ, कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211।
चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य न्याय धर्म के साथ। गरीब पीड़ित प्रताड़ित बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून।